हेलो एवरीवन। नहीं ये होता है जब हम इतने टाइम बाद व्लॉग करते हैं ना, तो ऐसे समझ नहीं आता कि कैसे स्टार्ट करें। कोऑर्डिनेशन है। कोई बात नहीं, जैसा भी है अभी यही है। तो हेलो एवरीवन। हेलो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का यही होगा कि कहाँ हो गई? कहाँ है आपके व्लॉग्स, कहाँ हो आप लोग? और हमने कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से हम थोड़ा ऑफ थे। उसका ये रीज़न था कि शीतल की हेल्थ थोड़ी डाउन थी। अब से अराउंड 2 वीक्स पहले शीतल को ना मम्स की प्रॉब्लम हुई थी। यहाँ पे थोड़ा स्वेलिंग हो जाती है ग्लैंड में। हेल्दी मॉर्निंग। हाँ जी, तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और आ गए हम पार्क में वॉक करने, थोड़ा सा एक्सरसाइज करने। तो अभी लास्ट कुछ दिनों से हमने दोबारा से स्टार्ट किया है मॉर्निंग रूटीन। कोशिश करिए, अभी तक तो सक्सेसफुल है, आगे भी हो ही जाएगी। तो सुबह सुबह शीतल को पिलाया गया है ऐशगार्ड जूस, ताकि ये इसके अंदर थोड़ा पंप आए और ये पूरा एनर्जी के साथ दिन की शुरुआत करे। क्या स्टेटस है अभी एनर्जी का? एनर्जी का स्टेटस ये है कि इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है। हाँ। तो वापस से ये सब तो करना ही पड़ेगा। जब तक वॉक नहीं करेंगे तो स्टैमिना बनेगा नहीं। तो बस एक्चुअली 1-2 महीना पहले तक हम जिम जा रहे थे, फिर थोड़ा रूटीन ऐसा हुआ, चीज़ें ऐसी हुई कि समहाउ हमारा वो रुक गया। तो अब दोबारा से हमने स्टार्ट किया है और अभी जिम से स्टार्ट करने का हमारा मन नहीं था। हमारा मन था थोड़ा सा लाइक पहले एक रूटीन बन जाए ना, राइट, उठने का और ऐसे हाँ, वर्कआउट और अभी उतना इंटेंस ना लाइक मन था नहीं। वैसे भी लास्ट वाला जो हमारा जिम का सब्सक्रिप्शन था वो वेस्ट ही गया। वेस्ट ही गया। हमने इतना बाहर जाना हुआ, फिर हम लोग नहीं कर पा रहे थे वो। तो अब इसलिए हम अभी नहीं ले रहे हैं। अभी हम कुछ दिन खुद से करेंगे, कुछ यहाँ पे वॉक करेंगे, रनिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और फिर उसके बाद मन किया तो कर लेंगे जिम, नहीं तो अभी ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। मेरे से अभी जिम हो भी नहीं पाएगा। हाँ, अगर पहले स्लो वॉक्स या थोड़ी सी रनिंग और स्ट्रेचिंग और ये सब रूटीन में आने के लिए पहले करना पड़ेगा। एनर्जी इतनी लो हो चुकी है, दवाइयाँ खा के एंटीबायोटिक्स ले लेके अब वापस रिकवर करना है। हो जाएगा। और आज ही हम दोनों सेम जैसे वो होता है ना, एक ही कंपनी के होते हैं बंदे। पाक बडीज, जिम बडीज होता है। पाक बडीज से अलग फील आती है। वो जो लड़के बैठे होते हैं ना पेड़ के नीचे। अरे पाक सोल है ना। पाक क्या होता है? पाक मतलब प्योर, पाक मतलब प्योर, तो प्योर सोल है ना, तो पाक बडीज। क्या बढ़िया ना। धूप एकदम टाइट है, लेकिन अभी वाली धूप जो है वो चुभ नहीं रही, क्योंकि सुबह की धूप है ये। पर इसके और 1 घंटे बाद मेरी बाइसेप्स नहीं है वैसे भी। यहाँ इतनी गर्मी हो रही है ना आजकल कि बस हालत ख़राब है। क्या क्या पी रहे हैं, बेल ये वो। अभी मैंने जो पिया था वो ऐशगार्ड जूस था, उससे भी एनर्जी मिलती है और गर्मी को भी ठंडा रहता है उससे। बहुत ठंडा होता है वो। अब तो भूख नहीं लगेगी 2 घंटे। हाँ, 2 घंटे तक तो नहीं लगती एटलीस्ट। इतना फास्ट मेरा वो है, क्या बोलते हैं, ऐशगार्ड को भी मात दे रहा है। हाँ, मेरा मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट है कि एकदम खाना खाया और यूं बच गया। सेम प्रमोशन कर रहे हैं ना। प्रमोशन कुछ नहीं है, हमने अपने पैसों से खरीद लिया है। अपने पैसों से खरीद लिया, बट हमने सेम खरीद लिया। मस्त लगी यार, मेरे को देख के पसंद आ गई थी। ये होनी चाहिए हमारे पास एक सेम। एक और लेंगे इस तरीके की मैच करके। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का यही होगा कि कहाँ हो गई? कहाँ है आपके व्लॉग्स, कहाँ हो आप लोग? और हमने
कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से हम थोड़ा ऑफ थे, उसका ये रीज़न था कि शीतल की हेल्थ थोड़ी डाउन थी। अब से अराउंड 2 वीक्स पहले शीतल को ना मम्स की प्रॉब्लम हुई थी। यहाँ पे थोड़ा स्वेलिंग हो जाती है ग्लैंड में। मम्स बेसिकली होता है हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड होता है ना, हाँ, पैरोटिड ग्लैंड है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। तो ये राइट साइड पे ऐसे इतना बड़ा काल हो गया था मेरा कुछ टाइम के लिए। बप्पी लहरी बन गई थी एक साइड से। बप्पी लहरी बन गई थी। तो अभी भी ये ठीक नहीं है पूरी तरह, आप देख सकते हो कि कुछ अलग सा पता चल रहा होगा यहाँ पे ऐसे, है ना। तो हुआ ये कि पहले आगे स्वेलिंग हुई, मम्स हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वो ठीक होने लगा, मेडिसिन भी थी और थोड़ा सा घरेलू उसका वो भी था ट्रीटमेंट। बट उसके साथ क्या हुआ, जैसे वो ठीक होने को था ना, और पीछे यहाँ पर एक थोड़ा एब्सेस बन गया था। तो फिर 2-3 दिन बाद वो उसका साइज़ थोड़ा बड़ा हुआ, तो वो फिर लाइक उसको थोड़ा एक माइनर सी सर्जरी होके वो एब्सेस को ड्रेन किया गया। पहले उसका टेस्ट किया था उन्होंने, हाँ, डॉक्टर ने बोला था कि इसका नीडल से सैंपल लेके टेस्ट करना था कि कोई हार्मफुल तो नहीं है आगे सबसे के पहले लिए। उनका वो था कि मतलब पस है या कुछ सिस्ट टाइप है, सिस्ट टाइप तो नहीं है। तो उसके लिए एक टेस्ट था, वो उन्होंने उसमें सैंपल लिया तो वो पस का, और फिर पता चला कि कुछ ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है, बट इन्फेक्शन हो गया है इस ये वाला जो हमारा ग्लैंड है ना, इससे इन्फेक्शन ना कान के पीछे वाले एरिया में यहाँ पे ऐसे चला गया था, तो यहाँ पे ऐसे हो गया था थोड़ा सा, तो यहाँ पे एब्सेस हो गया था यहाँ पे। उसको कट करके फिर उस पस को ड्रेन किया गया। अब वो सब ठीक हो ही रहा था। अगले दिन जैसे 2-3 दिन ये ठीक हुआ, उसके बाद हम उठे तो सडनली यहाँ पे दोबारा से बहुत ज़्यादा एकदम से इतनी स्वेलिंग यहाँ पे दोबारा से। और इसका पेन ऐसा होता है, अगर किसी को हुआ है तो ऐसा पेन होता है जिसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। मतलब क्लोज टू जाड़ का दर्द होता है ना, हाँ, दांतों का दर्द होता है, तो वो कांस्टेंट होता है। एक दर्द है कि आपको हो रहा है, फिर थोड़ी देर आपको रिलीफ मिल रहा है, ऐसा वाला हेडेक होता है या फिर कोई कट लगता है, चोट लगती है, तो उसका ना बेयर कर लेते हैं। बट इसका इतना हैवी और नॉन स्टॉप, रात को ऐसी हालत हो जाती है कि आप सो नहीं सकते। एक तो एक तरफ सो के फिर हालत ख़राब है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरफ सो नहीं सकते हैं। और इसमें ऐसा है, शीतल गा भी नहीं पा रही थी, उसको मुंह खोलने में भी ना, मतलब मुंह भी इसका इतने से ज़्यादा नहीं खुल रहा था, गाने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, और ज़्यादा चीज़ें खा भी नहीं सकते थे। अभी भी हम थोड़ा मतलब परहेज ही कर रहे हैं इतनी, जो इसमें सबसे ज़्यादा मतलब खट्टा तो जिससे कि वो एक्टिवेट ना हो आपका वो जो ग्लैंड है ना, मतलब जैसे होता है कि आप कुछ खट्टा खाते हो तो वो सलाइवा निकलता है, तो ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जो उसको एक्टिवेट करे। पहली बात, खाना ही नहीं खाया जा रहा था, मतलब आप चबा नहीं सकते, मुंह नहीं खुल रहा है ना, बाइट अंदर जा पा रही है, वो भी मतलब बिल्कुल मैश करके, या फिर ऐसे फूड्स जो कि दलिया वगैरह जो आराम से, जिसमें कोई च्यू ना करना पड़े, बट उनमें भी खाने में, खिचड़ी दलिया खाने में भी दिक्कत हो रही थी। इन सबसे ऊपर मतलब ऐसा हो रहा था कि कोई बात ना करे और बस मैं अकेले कमरे में बैठी रहूँ और अंधेरा कर दो, बस मैं रोती रहूँ, मेरे को ऐसा बस हो रहा था। और इतना दर्द, मतलब इसका एक सबसे बड़ी चीज़ है, इसमें कोई इलाज नहीं है। ये एक नेचुरल अपना 10-12 दिन जो भी इसका एक साइकिल होती है ना, ये तो बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया कि इसमें झाड़ा लगवाओ। अब झाड़ा लगवाना, हम लोग दोनों चीज़ों में बिलीव करते हैं, एक तो मेडिसिन तो है ही अपना चल रहा है, लेकिन हम लोग इन सब चीज़ों में भी बिलीव करते हैं, तो ये भी करा और एक्चुअली उसका बहुत फ़र्क पड़ा, मतलब दवाई भी असर करने लग गई। और एक किसी ने बताया था कि एक ना, आप जो कोई स्टोन होता है ना, पत्थर जिससे चटनी बनती है, हाँ, उसको आप हीट करके गैस पे, और उससे यहाँ पे प्रेस करना है, उसको एक टॉवल के अंदर रख के, और उससे ऐसे यहाँ प्रेस करना है, सिकाई करनी है। तो उससे मेरे को बहुत ज़्यादा वो लगा, जो लास्ट का वो दबा है ना, हाँ, साइज वाइज, तो वो उससे काफ़ी मतलब रिलीफ मिला है उससे। तो अब जाके थोड़ा सा बेटर है, बट पूरा मुंह तो मैं अभी भी नहीं खोल पा रही हूँ क्योंकि यहाँ अभी भी रह गया है थोड़ा सा। बट अब ये है कि अब मुझे नहीं लगता रिकरिंग वाला सीन भी नहीं है, और अब हम कुछ नहीं कर सकते, 2 बार तो हो गया। नहीं, बट यार इसमें क्या है ना, ये एक सिग्नल होता है कि आपकी इम्यूनिटी जो वीक है ना, या फिर आपके लोकेलिटी में मतलब किसी को हुआ है आपके आसपास, या लोकेलिटी में कभी कभी होता है। मेरे को ये ज़्यादा इफेक्ट करा है क्योंकि इसकी इम्यूनिटी वीक थी, डॉक्टर यही बोल रहे हैं। तो अब एक ये बॉडी ऐसे तरीके से साइन देती है कि आपको अब इम्यूनिटी पे काम करना है अपनी, तो बॉडी आपको अलार्म, हाँ, सिग्नल देती है कि अब हाई टाइम है भाई, सुधर जाओ। तो अब हम सुधर गए हैं। और स्नैक्स खाते हो ना तुम,
स्नैक से ज्यादा एक रूटीन है। रूटीन भी है, और Snacks फिर वो में- वाले फूड्स जैसे हाँ। चुकंदर, ये जूसेस, ग्रीन जूस, ये सब चीज़ें जो हम स्टार्ट किया ना हमने। इम्यूनिटी को बेटर करने के लिए क्या कर सकते हैं वो सारी चीज़ें करनी है। जैसे कि वर्कआउट तो बहुत ज़रूरी है, और वर्कआउट मैं करती थी 1 साल पहले तक भी था, बट शादी के बाद थोड़ा सा वो फ्लो जो था वो रूटीन एक बन नहीं पाया। तो अब ये है कि अब ठीक है, धीरे धीरे रिकवर करा जा रहा है और अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाई जा रही हैं जिससे कि हाँ, हेल्थ बने। तब से सारी चीज़ें हमने चेंज कर दी है। अभी खाने का सिस्टम चेंज कर दिया है, सुबह उठने का सिस्टम, रात को जल्दी सोने का सिस्टम, सब बदल गया। चलिए इसी बहाने थोड़ा हमारा एक बेटर routine बन रूटीन गया। पे आएगी। हमारे पेरेंट्स कब से हमारे पीछे पड़े थे कि रूटीन ठीक कर लो, रूटीन ठीक कर लो, रूटीन ठीक कर लो, तो हम सुना नहीं। अरे पीछे हमारे बंदर आ चुका है, और ये मेरा बैग है बहुत तेज है। ये ऐसे शो कर रहा है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आया। मैं तुम्हारे पास नहीं आया। मैं अपना काम कर रहा हूँ, चुपचाप से बैग उठा ले जाएगा, उसको टांग ले, पटाख मारेगा मेरे मुंह पे। हाथ में रख ले, उसको पकड़ के रख लो। एनीवेज, तो अभी है कि अब ऑलमोस्ट Gone. रिकवरी हो चुकी है और चल रहा है धीरे धीरे प्रोसेस। अच्छी चीज़ें ऐड कर लिए लाइफ में कुछ। और मेरी तो तबीयत ख़राब थी, साथ साथ विशाल की परेड बन रही थी। रात को ऐसा हो रहा था मेरे को कि मतलब मैं उठ के बैठ जा रही हूँ और रो रही हूँ जोर रात जोर को से। कभी कभी तो ऐसा हो रहा था कि ये पूरी रात नींद ही नहीं आ रही है। 3 क्योंकि बजे वो सडनली मैं painkiller सो रहा हूँ जो- और मेरे को पता लग रहा है ये उठ रही है और ये पेन में परेशान हो रही है। और तो फिर इसको संभालना उस टाइम जो पेन किलर है ना वो 6 घंटे 6 घंटे तक ही काम उसका- करती है। और उसके बाद क्या, हमारे उसके बाद- जो मेडिसिन थी ना उसके दो डोज थी उसकी। हाँ, तो सुबह और शाम। समाव कभी कभी ऐसा भी हो रहा था कि पेन ज़्यादा हो रहा था ना, तो रात को उठ के भी हाफ पेन किलर लिया इसने 2-3 बार, है ना। हाँ, क्योंकि वो बेरेबल ही नहीं था कोई बिल्कुल, बात नहीं, अनबियरेबल। अब ठीक है। ठीक है, दोबारा आ गया, शेर मैदान में है, जंग के लिए। अभी शेर बहुत ज़्यादा सुस्त है। अभी शेर हाइबरनेशन में गया था 10-15 दिन के अभी लिए। वही है, अभी वो चलना तो सीख रहा है। अभी चल रहा है, बट यस, बैक टू ट्रैक एंड बैक टू वर्क। मेरे क्लासेस भी नहीं हुई, काम तो कुछ भी नहीं हो पाया। गाना मेरा ही बंद है तो मैं क्या सिखाऊंगी किसी को। आप और में से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे हमें कि कहाँ हुआ, क्यों नहीं आ रहे कहाँ आपके गायब हो? ब्लॉग्स। तो अभी हमने सोचा आज कैमरा उठा ही लेते हैं और बना ही स्टार्ट लेते हैं, करते हैं क्योंकि क्योंकि कितने ऐसे दिन तो 20 से 25 दिन हो गए ऑलमोस्ट जो हम मैं मतलब एक के बाद एक इसी लूप में चल रहे हैं। तो उस लूप को आई थिंक ब्रेक करने के लिए करेक्ट। ये तरीका सही था। और ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो हाँ, ये और आपके लिए जानना ज़रूरी है कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है। सारे हैप्पी मोमेंट्स तो होंगे नहीं ना, ऐसे भी चीज़ें होंगी जिसको हमें दिखाना पड़ेगा। हाँ, जब हम ब्लॉगिंग शुरू करी थी तब हमने ऐसा सोचा नहीं था कि ये भी दिखाना पड़ेगा। तो जो चीज़ें होती है लाइफ में वो सब दिखानी पड़ती है। तो तो ये this is रियलिटी it. है। और तो अब पिछले 2-3-4 दिन से दोबारा से अच्छे रूटीन पे और ट्रैक पे हैं। अब हम वापस आ गए हैं। अब व्लॉग्स एक के बाद एक आएंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही हम लोगों के साथ बने रहना। ऑल्सो एक अपडेट और है कि अभी शीतल की ट्रेनिंग चल रही है, मैं ट्रेन कर रहा हूँ इसको। इसकी स्कूटी की क्लासेस चल रही है। हाँ, मतलब एक डिस्ट्रैक्शन हो जाता है थोड़ा सा। जब उस टाइम पे मेरे को बहुत पेन हो रहा था ना, तो विशाल ने कहा कि तेरे को स्कूटी सिखाता हूँ ताकि तू थोड़ी देर के लिए उस लूप से हाँ, हट सके। वो अच्छा रहा। मतलब अब काफ़ी हद तक इसने चलानी सीख ली है स्कूटी। थोड़ी सी ट्रेनिंग रह गई है, 20-25%। तो वो भी धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाएगी, फिर देखो सड़क पे उतारा जाएगा। नहीं, मुझे कुछ ऐसा गोल नहीं है कि तो फिर क्यों चलाते हो स्कूटी? अरे बस ऐसे ही कुछ कहीं चला के। मेरे पास ड्राइवर है ना, तब इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर हो रहे हो बस, है? मेरे पास ड्राइवर है। ड्राइवर नहीं है, मेरे पास भी तो होना चाहिए ना एक ड्राइवर। नहीं, ये हमारे पायलट साहब तैयार हैं। वो भी बीमार है। ड्राइवर साहब अकेले चला लेगी। अब मैं बैठ गया हूँ सेफ्टी के लिए शीतल के पीछे, और ये अब धीरे धीरे स्टार्ट कर देगी चलाना। फ्रंट से एक बार ले तो ले। चल भाई शेरा, चला मैदान में ब्लॉग को ध्यान रखिए। ये फ्लाइट फ्लाइट चल पड़ी है, टेक ऑफ कर लीजिए। ड्राइवर मिल गया, ड्राइवर मिल